हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके के 50 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रश्न दिया गया है, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? इसका आंसर होगा नवंबर 1949 में हुआ। हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली चहार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? इसका लेखक आरोसियस था। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? इसका आंसर होगा अकबर ने समाप्त किया था। हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में जबलपुर से उद्गम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? तो कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ था। हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़िया तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र राज्य में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा 1966 से लेकर 1977 तक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये था त्रिभुजाकार। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बता दें, इसका कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्ता गेंडोर। हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि इसका आंसर होगा पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबद्ध है? गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबद्ध है। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार में विभाजित थे। 1000 खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? लगभग 4 बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मुहम्मद शाह
सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? इसमें सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूचना का अधिकार किस राज्यों में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? यह है पेज नदी पर। सिंधु सभ्यता में मणके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना की विशेषता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिक्किम को किस वर्ष में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है? 1974 में शामिल किया गया। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुतकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? नदियों के किनारे स्थित थे। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? कांटा और चम्मच का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हर्षचरित CU की से मिलती है। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 ईस्वी में आया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? हितवाद का प्रकाशन। सल्तनत काल में हके सर्ब क्या था? सिंचाई कर था। सल्तकालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे मुख्य स्थानीय अधिकारी। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।